देना पड़ेगा। और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जो सत्य अगर कहते हैं तो कांग्रेस उससे किनारा करती है, और सत्यनारायण जो नारायण और राम जिनके नाम में है वो राम और नारायण के मंदिरों के खिलाफ बयान देते हैं। सवाल यह भी है कि क्या पित्रोदा की विचारधारा कांग्रेस की है या फिर कांग्रेस की विचारधारा पित्रोदा की है, क्योंकि जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और लोकसभा चुनाव में वोट बैंक के लिए महज 1 महीने 18 दिन के लिए अध्यक्ष पद से कांग्रेस ने बाहर किया और वापस अध्यक्ष उनको बना दिया। अब वो कह रहे हैं कि चीन से दुश्मनी क्यों, दोस्ती होनी चाहिए। तो पित्रोदा ने दोस्ती में अक्साई चीन चाइना को क्या वाकई में मानते हैं कि हिंदुस्तान ने कांग्रेस के राज में सौंप दिया था? क्या हिंदी चीनी भाई भाई और उसके बाद एक बड़ी जंग में हिंदुस्तान का जाना, क्या उस दौर की कांग्रेस की नीति थी जिस पर आज देश को चलना चाहिए? सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव गांधी के वक्त में कंप्यूटर क्रांति के सहयोगी के तौर पर कांग्रेस जिन्हें प्रमोट करती है, क्या वाकई में पित्रोदा कांग्रेस के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी है? और क्या कांग्रेस का किरार करना ही कांग्रेस के पास अंतिम विकल्प है? आज बात इसी मुद्दे पर कि सैम का ड्रैगन लव आज और कल क्या कहता है। कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया। प्रोग्राम की शुरुआत एक तस्वीर के साथ करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, आपको कुछ याद आएगा। ये जितने भी नाम हम अपने वीर सैनिकों के दिखा रहे हैं, ये चाइना के साथ टकराव में आपको ध्यान होगा गलवान घाटी के अंदर शहीद हुए थे। तो क्या ये शहादत दोस्ती के लिए हुई? और क्या दोस्ती के अंदर हमारे इतने जवान शहीद हो गए जिन्होंने अक्साई चीन पर कब्जा किया, जिन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बाद हिंदुस्तान से जंग की? क्या वो दोस्त हो सकता है? जो हिंदुस्तान के पड़ोसियों को भड़काता है, क्या वो दोस्त हो सकता है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, हमारे साथ विषय विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी हैं। शुरुआत प्रतीक आपके साथ, क्योंकि कांग्रेस ये स्पष्ट कर चुकी है कि सैम पित्रोदा के इस बयान के साथ कांग्रेस नहीं है। तो जरा ये बताइए किस किस बयान के साथ कांग्रेस नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सैम पित्रोदा जी ने जो भी बयान दिया है वो उनका निजी बयान है, उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आपने इस टॉपिक पे डिबेट की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब जयशंकर जी ने ये बोला था कि चाइना बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया उससे टकराव नहीं कर सकती, मुझे लगता है उस दिन भी डिबेट होनी चाहिए थी, उस पर भी सवाल पूछे जाने चाहिए थे। और क्या जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने उनके बयान की क्या समर्थन किया या क्या उसकी खिलाफत की? आज तक नहीं की। अगर वो वाकई में अगर मोदी सरकार चाइना को अपना दुश्मन मानते हैं तो क्यों 18 बार प्रधानमंत्री चाइना जाते हैं? क्यों चाइना के राष्ट्रपति को ले जाते हैं अहमदाबाद में, फिर झूला झुलाते हैं? क्यों ये 21 अक्टूबर को ये मई 2020 में एक कहते हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा आया है, उसके बाद में बोलते हैं कि डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, उसके बाद में थल सेना अध्यक्ष बोलते हैं कि हमें अप्रैल 2020 की जो स्थिति थी उसको वापस लागू करना है और उस पर वापस जाना चाहिए। तो जब कोई घुसा नहीं था तो फिर आपने डिसएंगेजमेंट किससे किया? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा भाई। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई सैम पित्रोदा सही कह रहे हैं तो खुलकर खड़े हुए ना साथ में। मैंने तो कहा नहीं कि सैम पित्रोदा सही कह रहे हैं। मैंने तो कहा नहीं कि उन्होंने सही कहा, मैं तो उनके बयान के साथ में बिल्कुल 1%। चलिए, आप ये कह रहे हैं नेशनल कांग्रेस उनके बयान के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस उनके बयान के साथ पूरे तरीके से खड़ी है। नहीं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस भी उनके साथ में नहीं खड़ी हुई है। तो फिर वो अध्यक्ष कैसे हैं? सैम हट जाएंगे। पहले भी उन्होंने उनके बयान दिया था, उसके बाद माफी मांगी, तब उनको वापस लिया गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है भाई, इलेक्शन में 18 मई को हटाया था
और शायद 26 जून को वापस आ गए उन्होंने थे। माफी मांगी एक थी कि महीने नहीं मांगी 18 थी? दिन के अंदर वो वापस अध्यक्ष आ गए मांगी थी ना उन्होंने माफी। मैं कह रहा हूं जयशंकर जी ने आज तक माफी भी मांगी क्या ये बोलने के लिए? तो पित्रोदा जरूरी है कांग्रेस के लिए, मजबूरी। मेरे सवाल का जवाब आपसे नहीं मिल रहा मुझे। मैं पूछ रहा हूं कि जयशंकर जी ने ये बयान सही दिया था क्या? चाइना बड़ी इकोनॉमी है इसलिए हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते, क्या ये बयान का आप समर्थन करते हैं? मेरे ख्याल में कोई भी हिंदुस्तानी नहीं करेगा। तो उसका खंडन किसी ने किया? आज तक किया प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अगर हम वाक्य में, मैं कह रहा हूं मैं तो दुश्मन मानता हूं, तो प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार दुश्मन मानती है तो $72 बिलियन से बढ़ा करके $102 बिलियन क्यों कर दिया जाता है इंपोर्ट? हम हमारे जो दुश्मन है उसके साथ में बिजनेस क्यों कर रहे हैं? और राहुल गांधी जी ने अभी संसद में यह मुद्दा भी उठाया था कि हमें अगर चाइना से कंपीट करना है तो हमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया के अंदर बनाना होगा। आप मुझे बता दीजिए, अगर आप दुश्मन मान रहे थे नरेंद्र मोदी जी तो क्यों झूला झुला रहे थे अहमदाबाद ले जाकर के? क्यों झूला झुला रहे थे? और आपने अभी अक्साई चीन की बात करी, हमने लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ने में उन्होंने जमीन ली, लेकिन 2000 किलोमीटर जमीन तो बिना लड़ाई लड़े दे दी गई चाइना को। उसके बाद बोलते हैं ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा आएगा, ना कुछ होगा। उसके बाद बोल रहे हैं डिसएंगेजमेंट होना चाहिए। जो थल सेना अध्यक्ष है वो बोल रहे हैं कि अप्रैल 2020 की जो स्थिति है वो बहाल होनी चाहिए। तो ये कुछ गोलमोल और जो खिचड़ी कर रहे हैं उसमें बताते हैं नहीं, छुपाने की सारे काम करते हैं। और किसी एक के बयान को अगर आप खंडन कर रहे हैं तो जयशंकर नहीं है ना भैया, तो कहीं हमारे लिए सैम पित्रोदा मायने ही नहीं रखते। मैं बोल दीजिए, कोई बात नहीं। आप जयशंकर मायने रखिए ना, कोई बात नहीं। जयशंकर मायने रखते हैं क्या? हमारे लिए तो सैम पित्रोदा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस तो बिल्कुल मायने नहीं रखती। बोल दीजिए, कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूं कितनी बार माफी मांगेगी कांग्रेस? मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं, मैं खंडन कर रहा हूं। आपसे पूछ रहा हूं मैं, जयशंकर जी का बयान सही था क्या? उन्होंने बोला था चाइना बड़ी इकोनॉमी है और हिंदुस्तान छोटी इकोनॉमी है, उससे नहीं लड़ाई कर सकती। क्या वाकई में सही था? कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो वक्त वक्त पर बयान देते हैं और कांग्रेस खुद फंस जाती है और स्थिति यह है कि उनके अगेंस्ट कुछ कर भी नहीं पाती। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्रतीक भाई कह रहे हैं कि चाइना ने हिंदुस्तान के अंदर घुस के बहुत सारी जमीन पे कब्जा कर लिया, और उन्हीं के ये जो सो कॉल्ड आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक माने जाते हैं सैम पित्रोदा जी, वो कह रहे हैं कि जिसने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया उसको थ्रेट की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ये तो जयशंकर भी कह रहे थे। नहीं, एक मिनट मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया। प्रतीक जी इंटरप्ट नहीं किया। आप बोलिए ना, जयशंकर जी गलत कह रहे थे, आप बोलिए बिना इंटरप्ट करे। अपनी बात रख देता हूं, इस बात पे भी आऊंगा, पक्का आऊंगा। देखिए क्या है कि सैम पित्रोदा का जो सही नाम है वो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है, जैसे कि आपने बताया। सत्य के करीब भी नहीं जाते, ठीक है, नारायण में विश्वास नहीं करते, गंगा को अपवित्र कहते हैं, राम को काल्पनिक बताते हैं। देखिए अब समय आ चुका है कि कांग्रेस कोई पितरों की ऐसी पूजा कराए कि इस पित्रोदा से उन्हें मुक्ति मिल जाए। देखिए सच्चाई क्या है, बहुत बड़ी है। जो जयशंकर जी की भी बात कर रहे थे, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है कि एक इकोनॉमिक रिलेशंस क्या होते हैं और मिलिट्री रिलेशंस क्या होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब राफेल का जब चला था तो राफेल के समय भी जिस तरह का पड़पन चलाया गया इस देश में, जो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला और खारिज हुआ। भाई अगर किसी से अगर इंटरप्ट तो कर ही नहीं रहा, रिलेशन अच्छे नहीं है तो हम उनसे इकोनॉमी रिलेशन अच्छे रखेंगे। प्रतीक जी कैसी बातें कर रहे हो आप? $102 बिलियन हमारे देश के उनको दे रहे हैं कि आप हमारे पे कब्जा करिए। अरे उनके साथ सारे रिलेशन खत्म करिए ना व्यापार के। वो क्यों नहीं कर रहे? बड़ा क्यों नहीं लगातार? ये कौन सा लॉजिक है? अमेरिका का जो आर्थिक घाटा है वो $42 बिलियन का है इंडिया के साथ ट्रेड पे। तो क्या हम अमेरिका पे कब्जा कर रहे हैं? नहीं, तो अमेरिका हमारा दुश्मन है। अमेरिका हमारा दुश्मन है क्या? आपने पाकिस्तान के साथ में क्या सारे ट्रेड बंद नहीं कर रखे? पाकिस्तान के साथ में कर रखे कि नहीं कर रखे? क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। तो आप चाइना के साथ बंद क्यों नहीं करते? और लगातार बढ़ रहा है। 17-18 में $72 बिलियन था, जो 23-24 में $102 बिलियन हो गया व्यापार। बताइए, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कीजिए, आप हमारा पैसा उनको दे रहे हैं और उनके वो अपना पैसा अपने आर्मी को दे रहे हैं और वो कब्जा कर रहे हैं। आप समझिए, आप बंद करिए ना। ये कह रहा हूं, या तो प्रपंच क्यों हो रहा है? सही है भाई, मैं बता रहा हूं आप अच्छा ट्रेड कीजिए। इसलिए हो रहा है कि जिस तरह से राफेल के बीच में हुआ था, राफेल को मामला लेके पता था कि राफेल का डिप्लॉयमेंट कहां होगा, इंडो चाइनीज बॉर्डर पे ही होगा। इस बार प्रधानमंत्री जी वहां पे गए तो आपने सुना होगा F-35 जेट को लेके जो डील हुई है उसका डिप्लॉयमेंट कहां होने वाला है? इंडो चाइनीज बॉर्डर पे ही होने वाला है। जिससे डील हुई है वो बोल रहा है कि कबाड़ था, वो वही बोल रहा था।
और चाइना वही बोल रहे थे कबाड़ है वो। आप कैसी बातें कर रहे हो, पढ़ा करो पूरा। किसने नहीं कहा बोला कबाड़ है? था, एलन मस्क ने नहीं बोला था कि वो कबाड़ है। अरे तो नहीं बोला था कि बता दीजिए, फिर झूठ मत बोलिए यहाँ पे। अरे मैं बोला था कि नहीं बोला था कबाड़ है वो F-35। भाई साहब बोल लिया तो आप बोलूं? हाँ बोलो आप बताइए कि नहीं बोला था। F-35 के लिए कबाड़ किसने बोला था? एलन मस्क ने बोला था। अब दो देशों के जो मिलिट्री रिलेशंस और स्ट्रेटेजी होगी वो एलन मस्क के बेसिस पे होगी या हमारे जो सेना के लोग हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनके हिसाब से होगी। आज F-35 जो है लेटेस्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, तो क्या अगर उसको इंडिया हायर कर रही है तो गलत कर रही है? रुक जाइए, मेरी डिबेट एक तो F-35 पे नहीं है। कर्नल देवानंद जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। कर्नल देवानंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? सुन पा रहा हूं भाई साहब। हाँ, मैं बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूं, क्या किसी भी सूरत में चाइना भारत का दोस्त हो सकता है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत की आइडियोलॉजी विकासवादी है और चाइना की आइडियोलॉजी विस्तारवादी है। मैं सबसे पहले तो मैं आपसे सहमत मैं ये कहना चाहूंगा कि चाइना भारत का मित्र नहीं हो सकता है, ये मेरा मानना है। पर उससे पहले मैं थोड़ा आपके सवाल के जवाब दूं। मेरे से पहले जो दोनों साथी अपनी चर्चाएं कर रहे हैं, सतीश जी ने शायद कहा कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया चीन ने कब्जा कर लिया है। मैं इनका आंकड़ा एक सैनिक और इस विषय पे जानकारी। कर्नल देवानंद जी, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर आपको, माफी के साथ। एक बार अपने माइक को सही तरीके से पकड़िए ना, ताकि आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट हम तक आए। बोलिए सर। अभी आई स्पष्ट? मैं माफी चाहूंगा, नेटवर्क अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए सर, बोलिए, आवाज कट रही है आपकी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था साहब कि मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, जो ये मेरे साथी अभी बता रहे थे कि चीन ने कब्जा कर लिया 2000 का और चीन से रिश्ते बंद कर दे। मैं सबसे पहले देश को और आपके दर्शकों को बता दूं कि चीन ने भारत की धरती पर 1962 में 37,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्जा किया था। उसके उपरांत कुछ समय बाद में पाकिस्तान ने 5,000 स्क्वायर किलोमीटर पक्सगाम वैली चाइना को पाकिस्तान ने हमारे पीओके की दे दी थी। तो ये एक आंकड़ा है। दूसरा जो ये बता रहे 2000 आंकड़ा है, कब्जा कर लिया, झूठी बातें हैं। तीसरी बात है कि ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ ट्रेड बंद कर दो। तो मैं, अगर ये मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं इनकी बात का सम्मान करता हूं, पर जब आप पावर में होते हो तब आप करने का अधिकार है। अब आप कह सकते हैं, आपने तो कुछ किया नहीं। 53 से लेकर के हमने बंद नहीं किया तो आप उसको बढ़ाएंगे? क्या गजब बातें कर रहे हैं आप। हमने बंद नहीं किया तो आप उसको बढ़ाएंगे? आप लगातार 3 गुना बढ़ा देंगे, आप इतना बढ़ा देंगे और फिर बोल रहे हैं दुश्मन है। मैं कह रहा हूं चाइना हमारा दुश्मन है, बंद क्यों नहीं करते हैं यहाँ पर? आज दुश्मन है, क्यों नहीं करते? अरे सुनना क्यों नहीं करते? आप बताइए। आप कभी रक्षा विशेषज्ञ आए थे, कभी बीजेपी प्रवक्ता आए थे? पहले तो क्लियर कीजिए कि रक्षा विशेषज्ञ है कि बीजेपी प्रवक्ता है। एक मिनट प्रतीक, मेरे पैनल में कभी वो बीजेपी प्रवक्ता नहीं हुए। मैंने यहाँ पे इसी चैनल पे उनके साथ विशेषज्ञ ही रहे, वहाँ पे डिबेट करिए इसी चैनल पे। ठीक, बताइए। तो आप बीजेपी ये छद में रूप धारण करके आ गए क्या वहां से? अपनी बात बताइए, अगर वो एक बार के लिए मान भी ले कि बीजेपी में है, तो क्या उनसे उनकी पूरी 35 साल का जो जीवन काल है डिफेंस के अंदर क्या वो खत्म हो गया? क्या उनका डिफेंस का 35 साल का करियर खत्म हो गया? खुल के आइए ना, उनकी सेना को लेकर जानकारी खत्म हो गई? क्या बात कर रहे हैं आप? आपके पास तथ्य है तो बताएं, खुल के कह रहा हूँ। मैं तो तथ्य बता रहा हूँ ना। हमने अगर ट्रेड किया तो आप 5 गुना बढ़ा देंगे क्या ट्रेड? मैं दुश्मन मान रहा हूँ, तो अगर आप दुश्मन मान रहे हैं, ट्रेड बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए। एक मिनट भाई, एक मिनट। चाइना बड़ी इकोनॉमी है, हम उसके साथ लड़ाई नहीं कर रहे। जैसे करके तो खंडन कीजिए। एक मिनट प्रतीक, एक मिनट। कल राहुल गांधी चाइनीज ड्रोन डीजीआई कंपनी का जो बैंड है कहां से लेके आए थे? मोदी जी उड़ा रहे थे नकली रिमोट से, देखा था मोदी नकली रिमोट, नकली रिमोट से। ये बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता भी बोले, बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता भी बोले मिर्ची लग गई है, मिर्ची लगी। दूसरे प्रवक्ता ही बोले वियतनाम में मंगवा के बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता ही बोले नकली रिमोट नहीं से भी उड़ा रहे थे वो, मोदी की तरह नकली रिमोट से उड़ा रहे थे वो। करता है तो प्रतीक भाई, वाकई में चाइनीज ड्रोन था क्या जिसको राहुल गांधी डेमोस्ट्रेट कर रहे थे? खुद बताया है चाइनीज ड्रोन है, डीजीआई है। हाँ मैं बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जो उड़ा रहे थे नकली से, वो भी चाइनीज ड्रोन था, वो भी नकली जो उड़ा रहे थे। पता है कि नहीं पता? पता
है कि नहीं पता? आपको पता है नहीं पता? दोनों रुकिए, तो नकली एक रिमोट से उड़ा रहे थे। तथ्यों की बात करते हैं, एक एक तथ्य मिनट, पे नकली जवाब नहीं रिमोट, देते। नकली प्रवक्ता सब यहाँ है। एक मिनट कर्नल देवानंद जी, एंकर एक मिनट प्रवक्ता है भाई, भाजपा का, रक्षा एक मिनट। विशेषज्ञ भी ये प्रवक्ता है, दूसरे प्रवक्ता है, राजनीतिक दूसरे विशेषज्ञ प्रवक्ता है। टाइगर एक मिनट, चैनल भी ये प्रवक्ता है। जयशंकर पे मिनट, निकली आज तक यही- टिप्पणी यही की क्या? बस गंगा स्नान अरे करके आए हुए जयशंकर हैं, पे टिप्पणी नहीं निकली इनसे, निकली क्या जयशंकर पे एक टिप्पणी? मिनट कर्नल देवानंद जी, निकली टिप्पणी कर्नल जयशंकर देवानंद बता जी, रहा था तथ्य तो। अरे एक निकली मिनट। क्या आपकी टिप्पणी? आपकी जबान प्रतीक, छिल गई एक मिनट भाई, थी जब प्रतीक, जयशंकर एक- बोलने की बात आई। प्रतीक, एक मिनट कर्नल देवानंद जी, कर्नल देवानंद जी भाई, प्रतीक ये कह रहे हैं कि जब एस जयशंकर ये कहते हैं कि भाई चाइना के साथ हमें ट्रेड करना है और हम उनके साथ रिश्तों को बेहतर चाहते हैं, अगर अगर सैम पित्रोदा भी यही कह रहे हैं तो दोनों में से सही कौन और गलत कौन फिर? नहीं, मैं इस पे जवाब दूं, ये सुने तब ना, इनमें सुने। बोलिए करके डाइवर्ट करते हैं, तो मैं कुछ तथ्य बता रहा था, उसके बाद ये कहना चाहूंगा मैं। तथ्य नहीं, ये बताइए दोनों सही है दोनों गलत? प्रतीक आप नहीं देखिए, राहुल गांधी जी प्रतीक एक कहते हैं मिनट कि हमारी लड़ाई पूरे भाई, इंडिया एक के मिनट लिए क्या against है? बोले मिर्ची ये को लग रही तथ्य है, है। मतलब बात चाइना भी यही कहता है, ये तो चाइना के साथ मिलकर इंडियन स्टेट के साथ लड़ाई करेंगे क्या? ये तथ्य है, ये तथ्य को डिनाई कर सकते हैं क्या? राहुल गांधी ने कहा कि नहीं कहा? राहुल गांधी ने कहा कि नहीं कहा? इस तथ्य को डिनाई करे ना। आज फाइट इज अगेंस्ट द एंटायर इंडियन मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं कहा। जयशंकर के नाम पे नकली प्रवक्ता को मिर्ची क्यों लग रही है? प्रतीक पहले तो फिर डिबेट में क्लियर हो जाए कि भाई फिर मैं आपको मानूं कि आप सैम पित्रोदा के पैरोकार हैं। मैंने आपसे क्या भाई कहा? आप मेरे गेस्ट को इस तरीके से नहीं कह सकते। क्यों? आपको जो समस्या है, समस्या आप नोट कीजिए, आपको जवाब मैंने देना है, जवाब जवाब मांगा, दीजिए। मिला क्या मेरे आपकी को? समस्या क्या है भाई? जयशंकर को आप जवाब मेरे मिला विषय क्या? विशेषज्ञ ना को बीजेपी आपने का कहते दिया, हैं, ना रक्षा आपने उनके विशेषज्ञ 35 साल दिया, का करियर को ना खत्म कर राजनीतिक दिया। विशेषज्ञ आपको पता है बताइए, कर्नल दिया रैंक के क्या? अधिकारी अरे हो। दिया क्या किसी वो ने कर्नल जवाब? रैंक के अधिकारी ना हैं। आपने दिया, ना राजनीतिक विश्लेषक ने दिया, प्रतीक, ना मैं रक्षा ये कह विशेषज्ञ रहा ने हूं दिया। भाई, जयशंकर वो पे कर्नल रैंक किसने के दिया अधिकारी हैं बताइए? भाई। कर्नल मैं रैंक से पूछ रहा रिटायर हूं, हुए हैं। मैंने खंडन किया उनकी बात को, मैंने खंडन प्रतीक करता हूं, बोल तो भाई, आपने नहीं, किया क्या? प्रतीक सुनना चाहिए भाई, अगर तो वो आप कर्नल बोलिए, रैंक मैं के आदमी सुनूंगा। भाई, आप कर्नल बोलिए, रैंक के आप आदमी खंडन हो, कीजिए। कमाल कर रहे हैं। जयशंकर जी की नहीं, बात का खंडन कीजिए। अरे मैं भाई पूरी सवाल बात पूछा सुनूंगा। है ना उनसे, आप पूछिए, जवाब नहीं चलिए। लेंगे आप? नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं जवाब नहीं लेना चाहते? पूछ लीजिए, चल नहीं यही मिलेगा। पूछेंगे। देवानंद जी एक मिनट पूछ भाई, लीजिए। एक मिनट जल्दी क्लब मिलेगा है, तो। एक मिनट क्लब है। कर्नल देवानंद जी बोलिए सर। जी पहले जरा सुने बात को, मैं मेरी बात पूरी कर लूं, आपका जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात, 1953 से लेकर 57 तक एक्साइज के अंदर सरहद बनाई जाती थी और उसको इजाजत देने वाली जो भी उस समय की देश की सरकार थी, आपको पता है। उसके बाद 62 के बाद 71 में मौका मिला हमें हमारी जमीन तो का- सारे आ जाएंगे, ये बोलेंगे नहीं जयशंकर पे। इन्होंने मैं कह रहा हूँ ये नहीं कर्नल बोलेंगे। देवानंद जी, कर्नल देवानंद जी, कर्नल देवानंद जी, नहीं बोलेंगे ये। सर मैं दो बातें आपसे पूछना चाह रहा हूं। अगर वाकई में दुश्मन है, हालांकि मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि कितने बिलियन डॉलर का कारोबार बढ़ गया, क्योंकि अब वो आंकड़ा होना चाहिए कि भाई कितने सालों में बढ़ा, उसमें कितनी नहीं, मैं तो बता रहा हूं ना, 18-19 में 70 बिलियन डॉलर था, जो 102 बिलियन डॉलर है 23-24 में। कितना? 18-19 में 70 बिलियन डॉलर था, जो आज 23-24 में 102 बिलियन डॉलर है, और 24-25 के अंदर वो 5 साल में लगभग कितनी ग्रोथ? 110 बिलियन डॉलर होगा। 5 साल में कितनी ग्रोथ? 5 साल में आप देख लीजिए कितनी ग्रोथ हो गई, देख लीजिए ना आप, 30-40% ग्रोथ हो गई ना। ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हुई है? अरे इंडियन इकोनॉमी, Economics पे देश बात के करें तो गरीबों में economics- कितनी ग्रोथ हुई है? भाई, economics पे बात करें तो गरीब में economics गरीबों पे को फ्री करेंगे। खाना देने में कितनी ग्रोथ हुई अगर है? आप ये बात करने लग सड़कें जाएं टूटने में कि कितनी भाई ग्रोथ हुई है? 2000 कैसी नहीं, बातें कर रहे ऐसा नहीं हैं होता। आप? दुश्मन है 2010 उनके साथ में आप प्रतीक, ऐसा नहीं 40% होता ग्रोथ भाई। कर रहे हैं, नहीं और फिर होता। मेरे से पूछ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में कितनी चलिए, ग्रोथ हो और गई? ये बताइए कि वित्तीय घाटा किसका कितना हम है? कौन सा घाटा है? अभी का ज्यादा है। आप surplus है। 13 से बात कर लीजिए, आज का जो फिस्कल डेफिसिट है आज का ज्यादा है। अरे, ये मत बोलिए फिर आप। ट्रेड डेफिशिएंट दोनों देशों में किसका कितना है सर? ट्रेड डेफिसिट तो हमारा ही है, क्योंकि हम है ना एक्सपोर्ट नहीं करते, हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं। और तभी अपने फॉरेक्स देखा, रिजर्व जो है देखा। इनके समय से 6 गुना ये है। नकली बीजेपी के प्रवक्ता को बार बार मिर्ची क्यों लगती है? मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं नकली नहीं हूँ भाई, असली हूँ मैं तो इधर बैठे हुए की बात कर रहा हूँ, आपकी तो देखिए उन्होंने मान लिया ये असली बीजेपी प्रवक्ता है। आप सुनिए प्रतीक जी, देखो सुनने चाहिए आप। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जयशंकर जी के बयान को का खंडन करेंगे क्या? एक बात बताओ, आप मेरे कोई गुरु मंत्र तो है नहीं कि जो आप पूछते हैं उसका मैं दे रहा हूँ यार, तो सुनो तो सही। बीजेपी के में साथ रह के बाउंड है, आप उनके खिलाफ जवाब नहीं दे सकते। विशेषज्ञ के नाते बात कर रहा हूँ, समझनी चाहिए आपको। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए रिश्ते, अब तो ट्रेड की बात पे आता हूँ। ट्रेड पाकिस्तान के साथ बंद मौजूदा सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किया, बहुत अच्छी बात। फिर झूठ है, मनमोहन सिंह जी की सरकार में बंद हो गया था, फिर झूठ है। देखिए आप ऐसी बातें मत करिए जो पचे नहीं, ऐसी बातें मत करिए। आपके समय में तो क्रिकेट मैच भी हो रहे हैं, हमारे समय में तो हमने क्रिकेट मैच भी बंद कर दिए थे।
आप ऐसी बातें मत करिए। मैंने जयशंकर जी की बात पूछी, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, न्यूट्रल आदमी, मैं समझ रहा हूँ आपको, आप दे दीजिए जवाब, खंडन कर दीजिए ना जयशंकर जी के बयान का। मैंने बोला ना, मैंने सैम पित्रोदा जी के बयान का खंडन किया ना, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, चाइना हमारा दुश्मन है। आप जयशंकर जी के बयान का खंडन कीजिए ना। आप क्यों नहीं कर रहे जयशंकर जी के बयान का खंडन? क्या बात है आपको जो रोक रही है? क्या बीजेपी की तरफ से आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, इसलिए आप नहीं बोल रहे हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए जयशंकर जी ने कोई गलत नहीं बोला। अच्छा, अच्छी बात बोली, बस यही मेरे को सुनना था, वो अच्छी बात थी। मैं आपको बताता हूँ क्यों प्रतिका भाई, एक मिनट, पाकिस्तान में टेररिज्म के मार्फत आज भी हमारे देश में नुकसान कर रहा है। अरे चाइना की बात चल रही है सर, वापस आइए इधर, अभी किया पाकिस्तान मत जाइए, वहां बिरयानी खाने कौन से प्रधानमंत्री गए थे, सबने देखा एक था। मिनट भाई प्रतीक, एक मिनट। कर्नल देवानंद जी, कर्नल देवानंद जी भाई, मूल सवाल है वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि भाई चाइना के साथ रिश्तों को बेहतर होना चाहिए, और सैम पित्रोदा ये कह रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन नहीं है, इनको आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मुद्दे पर आइए सर। मैं आगे सुने तो बताऊं ना। नहीं, सब सुन रहे हैं, आप बोलिए, सिर्फ इसी पर रहिए, इसी सवाल पर बोलिए। नहीं है चाइना को, पित्रोदा जी कह रहे, वो बात है कि चाइना दुश्मन है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और कांग्रेस जयशंकर जी भी रिश्ते अच्छे क्यों कर रहे हैं? देश का दुश्मन नंबर 1 चाइना है। ठीक है, पाकिस्तान। तो फिर ये बताइए, सवाल तो लॉजिकल है सर, फिर अगर हम वहां मैक्सिमम वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे तो वहां की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए किसी की भी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग और वीक का सवाल नहीं है, ट्रेड एक अलग सवाल नहीं है, तो बीजेपी से एक्शन हो जाएगा, बोलेंगे जरा बताइए भाई, क्या हमने इतने सालों में, क्योंकि हम व्यक्तिगत मानते हैं, आपको ध्यान होगा जब 50 तरीके की एप्लीकेशन और बाकी चीजों पर मोदी सरकार ने रोक लगाई थी, तो उसके पीछे का कारण ये था कि भाई ट्रेड वॉर के अंदर उन्हें डाउन लेकर आना है। और आपको ध्यान होगा उसके बाद कई ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको डेवलप करने की बात भारत में हुई। अभी भी एक और बात हुई खिलौना व्यापार को बढ़ाने की, क्योंकि सबसे ज्यादा चाइना से जो इंपोर्ट होता है वो खिलौने होते हैं। तो अगर इस दिशा में काम हो रहा है तो पहले तो इकोनॉमिकली ब्रेकडाउन होगा ना, अगर कोई दुश्मन है तो। देखिए विजेंद्र जी, मैं समझता हूं कि इतनी देर से अगर प्रतीक जी इजाजत दें 30 सेकंड बोलने के लिए। 30 ही सेकंड है सर प्रोग्राम में, बोलिए। देखिए क्या है कि ये बहुत जरूरी है कि जो सिक्योरिटी और मिलिट्री थ्रेट जो होती है, सिक्योरिटी और मिलिट्री थ्रेट जो होती है, उसको इकोनॉमिक जो इम्प्लीकेशंस होते हैं उससे डिफरेंशिएट करना बहुत आवश्यक है। अगर हम एकदम ही इकोनॉमिक ट्रेड एकदम से बंद कर देंगे, ये भी चाइनीज प्रोडक्ट है, और या फिर उसमें कोई बहुत मेजर चेंजेस लेके आएंगे, मोदी सरकार में आए हैं, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार में आए।